दोस्तों आज हम लोग इस वाले ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। तो इस ब्लाउज में खूबियाँ ये है कि पहली बात ये, साड़ी में जो ब्लाउज आते हैं फिक्स्ड, मतलब जो डिज़ाइन फिक्स होती है उसकी कटिंग कैसे करना है और सिलाई कैसे करनी है। तो कटिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो देख लेंगे। और यहाँ पे इसमें इनविजिबल चैन का यूज किया गया है जिससे चैन पता ना चले, आप ये देख पा रहे होंगे। तो आज हम इन्हीं की सिलाई करना सीखेंगे। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि इसका पीछे का पल्ला कैसे तैयार किया जाता है, तो आशा करता हूँ आपको वो पसंद आई होगी। लेकिन चलिए आज हम फिर से आपको दिखा देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हमने इसके कटिंग में आपने देखा होगा कि डोरी लगाने का हमने निशान दिया था, तो वहाँ पे हमने डोरी को लगा दिया है। और दूसरी बात, अगर आप खुद से कोई डोरी बनाकर लगाना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो, या फिर स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है आप यहाँ से डोरियाँ खरीद सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर लें। तो दोस्तों हमने डोरी को जोड़ लिया है और ये पीछे के पल्ला में जो कट लगा देते हैं ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब हम लोग इसके साइड में एक सिलाई करेंगे। और इस सिलाई को करने के बाद हम लोग इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा इसलिए करते हैं ताकि देखने में अच्छी लगे और करना हमारी ज़रूरत भी होती है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल गले के पास सटाकर, मतलब आपको एक सिलाई करनी है। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते तो अगर आप लेस जोड़ते हो तो लेस भी जोड़ दें, फिर आपको सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और शोल्डर के पास या फिर पीछे के पल्ले में लेस जोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि इसमें हल्का हल्का चाप का यूज करें, मतलब एक बार में 1 इंच तक ही सिलाई करें। आप इसमें जितने हल्कों हाथों से सिलाई करोगे उतनी ही ज़्यादा लेस अच्छे से बैठेगी। क्या है ना कि अगर आप एक ही बार सिलाई कर देते हो स्पीडली तो ये फिर मतलब मुड़ जाती है लेस। और स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रहा है आप यहाँ से लेस को खरीद सकते हो। तो हमने यहाँ पे लेस को जोड़ते वक्त थोड़ा सा फास्ट वीडियो को बनाया है, लेकिन मैंने खुद से जब जोड़ा है तो बिल्कुल वो धीरे धीरे। तो आपको भी वैसे ही धीरे धीरे करके लेस को जोड़ना है। हमने लेस को एक तरफ से जोड़ लिया, अब आपको दूसरी सिलाई करनी है। दूसरी सिलाई जस्ट लेस के मतलब बाएं तरफ करना है। लेस के बाद हम लोग जो दोनों सिलाई कर देंगे तो इससे हमारी लेस भी मजबूत होगी और गले भी अच्छे से बैठी हुई दिखेगी। तो दोस्तों हमने पीछे के पल्ले में लेस जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग टेकिन देंगे। ये टेकिन तकरीबन 3.5 इंच से 4 इंच का दिया जाता है, तो इसमें हम 3.5 इंच का देंगे। और दोनों टेकिन के बीच की दूरियाँ 5 इंच होती है या फिर 6 इंच। और वैसे भी ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। तो हमने यहाँ पे 2 टेकिन दे दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग लेस लगाएंगे नीचे से, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा था, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेस आता है तो काफ़ी मोटा था, इसलिए हमने उस लेस को हटा दिया और ये पतली वाली लेस लगाया है। अगर आपको ये लेस परचेज करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। अब पीछे वाली लेस के ऊपर भी हम लोग 2 सिलाई करेंगे। तो दोस्तों हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो चुका है, आप ये देख पा रहे होंगे। मतलब सिंपल है सही, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। अब हम लोग आगे के पल्ला को जोड़ेंगे। तो आगे के पल्ला की सबसे पहले सिलाई करेंगे गले के पास, और इसमें बिल्कुल जैसे हमने पीछे के पल्ला को सिलाई किया था वैसे ही इसमें भी करना है। तो यहाँ पे भी हम वीडियो को थोड़ी सी फास्ट करेंगे, लेकिन ये गले का पल्ला है और दूसरी बात इसमें हैवी वर्क है, तो आपको सिलाई ध्यान से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नीडल टूट जाए। तो हमने आगे के पल्ला को जोड़ लिया और ये अब कट कर देना है थोड़ा सा कि मोड़ने में आसानी हो। अब हम लोग नीचे की तरफ जोड़ेंगे, और दूसरी बात, नीचे की तरफ भी जोड़ने में आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें भी स्टोन वगैरह है तो हो सकता है नीडल टूट जाए।
हम लोग इसे सीधी कर लेंगे अब। और ये आगे का पल्ला है तो इसमें आगे के पल्ला में लेस वगैरह वैसे भी सूट नहीं करता, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। सिंपली गले के पास एक सिलाई करनी है और नीचे के पल्ला में एक सिलाई। यहाँ पे हमने सिलाई को मतलब काफ़ी धीरे धीरे और कपड़े को अंदर से निकाल कर किया है, मतलब कपड़ा बराबर में हो, ऐसा ना कि कहीं पे कपड़ा ढुका रहे, ऐसा। अब हम लोग इसमें टेकिंग देते हैं ब्रेस्ट के जस्ट सामने। ये वाला टेकिंग 3.5 से 4 इंच का होता है। ये टेकिंग बीच में दिया जाता है क्योंकि हम लोग इसमें साइड से टेकिंग नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टोन है तो इससे हमारा सुई भी टूट जाएगी। ये टेकिंग बिल्कुल ब्रेस्ट के बीच में दिया जाता है और गले के नीचे। अब हम लोग साइड में 2 टेकिंग देंगे। ये टेकिंग भी आपको 3 इंच या 2.5 इंच का देना है। और इन दोनों टेकिंग के बीच की दूरी होती है 4 इंच। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों टेकिंग को दे दिया है, और टेकिंग देने वक्त भी मतलब आपको धीरे धीरे सिलाई करनी है। और दूसरी बात, अगर आपको लगे कि सिलाई करते वक्त निडिल सुई मतलब निडिल स्टोन पे जा रही है तो आप वहाँ से धीरे धीरे करेंगे। और ये साइड वाली टेकिंग 3.5 इंच की होती है, जो दोनों तरफ आर्म होल के नीचे से दिए जाते हैं। और जो आर्म होल के पास से दिया जाता है वो होता है 2.25 इंच का। ऐसे ही करके आपको इसमें 4 टेकिंग देना था। अब इस तरफ भी आप वैसे ही करके 3.5 इंच का टेकिंग देंगे एक। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, वरना आपकी निडिल टूट जाएगी। और दूसरी टेकिंग 2.25 इंच का। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर रोज़ ऐसे ही वीडियो डालते हैं। और अगर आपको पूरे वीडियो देखने के दौरान कहीं भी समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब देने की। अब हम लोग यहाँ पे गले पे भी सिलाई कर लिए। ये हमारा आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला, मतलब दोनों तैयार हैं। अब हम लोग शोल्डर को जोड़ेंगे। तो शोल्डर को जोड़ने से पहले थोड़ा सा मतलब डबल सिलाई किया जाता है मुंह पे। अब यहाँ से इसे हम लोग सीधी करेंगे और फिर से एक सिलाई करेंगे। और ध्यान रहे ये वाला सिलाई हमेशा पीछे के पल्ला पे होता है, ना कि आगे वाले पल्ला पे। तो हमने एक तरफ शोल्डर को जोड़ लिया है, अब दूसरी तरफ वैसे ही जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो फास्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से देख लीजिएगा। शोल्डर को जोड़ने के बाद जो फॉल्स कपड़ा बच जाता है आर्म होल के पास, उसे हम लोग कट करके हटा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे साइड में जोड़ेंगे। तो साइड में इसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ के, या फिर जहाँ तक स्टोन नहीं है वहाँ तक छोड़ के आपको एक सिलाई कर लेनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई करना है, लेकिन एक तरफ चैन लगेगा क्योंकि इसमें बटन या हुक का कोई सोर्स नहीं है। तो उससे पहले दूसरी सिलाई करने से पहले आपको इसकी चेस्ट की लंबाई नाप लेनी है और पेटी की भी नाप लेने के बाद आपको उतने में ही सिलाई करना है। एक तरफ आप 2 सिलाई भी कर सकते हो और एक तरफ बिल्कुल ओपन रहेगा। अब यहाँ से हम लोग एक सिलाई करेंगे, जिस तरफ चैन लगाना है सिर्फ उसी तरफ। तो हमने दोस्तों यहाँ पे दूसरी सिलाई भी कर ली है, और दूसरी तरफ की सिलाई सिर्फ एक सिलाई है। यहाँ पे जो फॉल्स कपड़े हैं उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों जोड़ को बिल्कुल फैलाकर ऐसे बनाएंगे, बराबर करना है। और इसी के ऊपर चैन को ऊपरी हिस्सा को मोड़कर सिलाई करना है। तो हमने चैन को मोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ पे ही सिलाई करना है। ये सिलाई पूरे आर्म होल तक जाएगी, या फिर आर्म होल से एक स्टेप नीचे तक रखेंगे।
मतलब 1/2 सेंटीमीटर तक, ताकि बाजू जोड़ने में दिक्कत ना हो। हमने एक सिलाई चैन पे कर दिया है। अब हम लोग दूसरी तरफ की चैन पे सिलाई करेंगे और यहाँ भी उसके मुंह को ऐसे ही मोड़ के ऊपर की तरफ कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चैन को जोड़ लिया है। ये चैन जोड़ने का तरीका मतलब काफ़ी स्टाइलिश है और इससे पता भी नहीं चलता है। अब हम लोग दोनों जोड़ को जो हम लोगों ने जोड़ा था पहले, उसे खोल देना है। खोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि चैन कवर हो चुके हैं और ये चैन लग चुका है। अब अगर हम चाहें कि चैन पे ज़्यादा असर ना पड़े तो उसके लिए नीचे हुक लगा सकते हैं। अब ये जो फालतू हिस्सा था चैन का, उसे हम लोगों ने कट कर दिया क्योंकि वो आर्म होल के पास दिक्कत करता। और यहाँ पे हम लोग एक हुक लगा लेंगे ताकि चैन पे ज़्यादा असर ना हो। अब हमारे चैन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आर्म होल के पास टेम्प्रोरी एक सिलाई करेंगे ताकि आर्म के पास बाजू जोड़ने के टाइम हम लोगों को दिक्कत ना हो। अब हम लोग बाजू को जोड़ेंगे, तो बाजू को जोड़ने के लिए अस्तर इसके ऊपर रख देंगे और सिलाई करेंगे। लेकिन क्या है ना कि ऐसे वाले बाजुओं में कभी कभी कपड़ा कम पड़ जाते हैं, तो आप चाहे तो एक साइड कपड़ा भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कपड़ा नहीं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा है कि कपड़ा जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। अगर कपड़ा जोड़ना भी पड़ा तो आप बाजू के कपड़े में जोड़ेंगे, ना कि अस्तर में। अब हम लोग इसे यहाँ पे सीधी करेंगे और बिल्कुल किनारे में एक सिलाई करना है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसमें जितने भी चीज़ यूज किए गए हैं जैसे लेस, डोरी, अगर आप उन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। हमने यहाँ ऊपर की तरफ से एक सिलाई कर लिया है, मतलब अपने नीडल को बचते बचाते हुए। अब यहाँ से हम दूसरी बाजू में ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है ताकि आपकी भी टाइम बचे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ बिल्कुल किनारे में जोड़ेंगे और यहाँ पे भी कच्ची पक्की सिलाई होगी। कच्ची पक्की सिलाई नहीं मालूम अगर आपको, तो वो एक ऐसी सिलाई होती है जो किनारे में सिलाई करते हैं और फिर अंदर की तरफ से उसमें सिलाई की जाती है। जैसे इस वाले बाजू में कपड़ा कम पड़ रहा था तो हम लोगों ने कपड़ा जोड़ लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई करना है और जो हम कपड़ा हमने जो जोड़ा है वो कपड़ा दिखेगा नहीं बाहर से, वो सिर्फ टेम्प्रोरी के लिए है, क्योंकि कच्ची पक्की सिलाई करने के दौरान वो कपड़ा खुद हाइड हो जाएगी। हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब बाजू की जितनी चौड़ाई है उतना नाप लेना है। उससे पहले हम लोग इसे उल्टी करेंगे और उल्टी करके इसमें जो आगे के पल्ले की तरफ सिलाई होता है, बाजू जुड़ती है, तो उसे कट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग नापने के बाद एक्चुअल साइज जितनी है बाजू की उतने पे सिलाई कर देंगे। हमने दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया है। अब जितनी बाजू की चौड़ाई है उतना में मार्क लगा के आपको फिर से एक सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था इसलिए हम लोगों ने उसे अंदर नहीं किया। अब दूसरे बाजू को भी सेम माप पे सिलाई करनी है और ध्यान रहे सिलाई यहाँ पे धीरे धीरे करें क्योंकि स्टोन है अंदर की तरफ, तो सुई भी टूट सकती है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने स्पीड में सिलाई करके दिखाया तो आपको भी स्पीड में कर लें। अब हम लोग यहाँ पे दोनों बाजुओं को बराबर करेंगे और फिर सामने की तरफ से 1/2 इंच का कट लगाएंगे। ये ध्यान रहे ये सिर्फ सामने की तरफ वाले हिस्से में जाएगा। तो हमारी दोनों बाजुएं भी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टोन को पहले ही हटा देंगे, क्यों रिस्क लेना, सुई भी टूट जाए। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें खुशी मिलेगी और आपको बदले में हर रोज़ एक नई वीडियो। और पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने भाई बहन सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बाजू को जोड़ेंगे। बाजू को जोड़ने के लिए आप चाहें तो पेपर पिन होता है उससे मतलब टांका जैसा लगा दे और उससे सिलाई करें, इससे कपड़े इधर उधर नहीं होंगे। और या फिर आप नॉर्मली जैसे यहाँ पे हाथ से किया गया है वैसे ही आप भी हाथ से करें। यहाँ पे बाजू जोड़ते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल यहाँ पे धीरे धीरे जोड़ना है। और ध्यान ये रहे कि दोनों जोड़ मतलब बाजू की जोड़ और आर्म होल की जोड़ दोनों एक दूसरे के सामने हो। क्योंकि बाजू की जोड़ और आर्म होल की जोड़ एक दूसरे के सामने और बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती है, तो वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे ये आप दोनों जोड़ को देख सकते हो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। और यहाँ पे जो आपको लग रहा है ना कि आगे की तरफ थोड़ा सा खींचा हुआ, तो वो खींचा हुआ दरअसल नहीं होता है, वो पहनने के बाद ठीक हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ पे नहीं 1/2 इंच का कट लगाते जो हम लोगों ने बाजू में लगाया, तो वो जो खींचा हुआ दिख रहा है वो फिर आपको लटका हुआ दिखने लगता पहनने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपने पहली बाजू को जोड़ना सीख लिया होगा। अब दूसरी को भी वैसे ही जोड़ना है, लेकिन हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है ताकि आपकी टाइम भी बचे और आप अच्छे से सीख पाओ। और दूसरी बात दोस्तों, कोई भी वीडियो को देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने घर के बड़ी पुरानी साड़ियों से कट करके बनाना ना सीखें। और मैं अपने सभी भाई बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद से एक साड़ी ले, कट करें और उससे जैसे भी ब्लाउज बने आप वो ब्लाउज बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अब हम लोग यहाँ पे लटकन को बांध देंगे। तो ये लटकन रेडीमेड आता है, वैसे अगर आप चाहते हो इसे परचेज करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हो। यहाँ पे हमने नॉर्मली डोरी जो रेडीमेड आता है उसमें ये जो लटकन भी रेडीमेड आता है उसे मिलाकर बांध दिया है। तो दोस्तों अब हमारी ब्लाउज भी तैयार हो चुकी है। इसमें फिनिश करने जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक हुक लगाना था चैन के पास, तो हमने उसे ये लगा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। और इसकी जो पीछे का पल्ला जो तैयार किया गया था और इसकी जो कटिंग है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके जरूर देखें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अच्छे से रहिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।